बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िर आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। ये प्राइम टाइम इंटरनेशनल बुलेटिन है जिसके अंदर आपको दुनिया भर से ताज़ा तरीन आलमी बड़ी ख़बरें देखने को मिलेंगी। इस सिलसिले के हवाले से आपकी आरा हमारे लिए मुफीद साबित होंगी। अपनी राय कमेंट के ज़रिए से दें या फिर आप हमें व्हाट्सअप करें ताकि हम इस सिलसिले को मज़ीद जारी रख सकें और इस सिलसिले को मज़ीद अच्छा और बेहतर बना सकें। इसी तरह से अगर आपने हमारे इस चैनल को ख़ुद सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो इसे सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ भी लाजमी नशर किया करें ताकि वो भी इस चैनल के साथ जुड़ जाएं और ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुँच सकें। नाज़रीन हम आज के प्राइम टाइम इंटरनेशनल बुलेटिन का आगाज़ कर लेते हैं, आलमी ख़बरों का आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से। आप जानते हैं रूस और यूक्रेन की जंग को 1.5 माह होने वाले हैं। रूस के हमले जारी हैं और यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है। रूस ने दावा किया है कि उन्होंने 4 बड़े शहरों के अंदर जो ऑयल फैसिलिटीज़ हैं, जो ऑयल डिपोज़ हैं, उनको तबाह कर दिया है ताकि यूक्रेन की जो फ़ौजी सलाहियत है उसे तोड़ा जा सके और उसे ख़त्म किया जा सके। नाज़रीन इस जंग के अंदर यूक्रेन दावा कर रहा है कि अब तक 20,000 के करीब रूसी फ़ौजी कत्ल हो चुके हैं। 20,000 के करीब रूस के फ़ौजी यूक्रेन ने इस जंग में मार दिए हैं, जिसमें कई सीनियर जर्नल शामिल हैं, कई अहम पायलट शामिल हैं। और इसी तरह से यूक्रेन का ये भी दावा है कि इस जंग के अंदर रूस के 300 से ज़ायद जंगी हेलीकॉप्टर्स तबाह किए गए हैं और इसी तरह से 100 से ज़ायद ड्रोन तैयारे तबाह किए गए हैं और हज़ारों टैंक और फ़ौजी गाड़ियाँ, बख्तरबंद गाड़ियाँ रूस की तबाह कर दी गई हैं। यहाँ तक कि खबरें सामने आ रही हैं कि यूक्रेन की जानिब से जो रूसी फ़ौजी ज़िंदा गिरफ्तार किए जा रहे हैं उनको भी गोलियां मारकर कत्ल किया जा रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन रूस की बमबारी जारी है। रूस दावा करता है कि उनके हमलों में यूक्रेन की 80% फ़ौजी सलाहियत तबाह कर दी गई है और यूक्रेन के हज़ारों फ़ौजी कत्ल किए गए हैं और यूक्रेन के हज़ारों फ़ौजी ज़िंदा गिरफ्तार किए गए हैं। नाज़रीन रूस की जानिब से हमले जारी हैं और पेशकदमी भी हो रही है और साथ साथ नाज़रीन रूस की जानिब से जो चेचनिया के जंगजुओं को उतारा गया था वो भी कामयाबियों के दावे कर रही है और इसी तरह से मज़ीद गैर मुल्की जंगजू भी रूस की मदद के लिए लड़ने आ रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन जो रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से ख़बरें हैं कि ये जंग काफ़ी अरसे तक जारी रह सकती है। अमरीका और यूरोप के इंटेलिजेंस इदारों ने रिपोर्ट जारी की है कि कई सालों तक भी ये जंग जारी रह सकती है। अमरीका ने इसके लिए मुतबादिल प्लान तैयार कर लिए हैं और यूक्रेन की मदद की जा रही है। दूसरी तरफ से यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने मुतालबा किया है कि रूस की अक़वाम मुत्तहिदा से रुकनीत ख़त्म की जाए और रूस की सलामती कौंसल से रुकनीत ख़त्म की जाए और रूस के ख़िलाफ़ जंगी जराइम का आगाज़ किया जाए, जंगी जराइम की तहकीकात का आगाज़ किया जाए और रूस के ख़िलाफ़ आलमी पाबंदियाँ लगाई जाएँ। नाज़रीन इस वक्त जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की 2 बेटियों के ख़िलाफ़ भी अमरीका और यूरोप ने पाबंदियाँ लगाई हैं, क्योंकि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की 2 बेटियां वो नाजायज़ तरीके से पैसा बनाती रही हैं और उनके असासों को यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर फ्रीज़ कर दिया गया है। ये रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। ताहम नाज़रीन जो रूस है इसकी जानिब से भी जवाबी हमले किए जा रहे हैं, पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। यहाँ पर एक बात और समझने की है कि रूस और यूक्रेन की जंग में सफारती जंग भी शिद्दत इख्तियार कर गई है। मुख्तलिफ यूरोपीय मालिक से रूसी सफारतकारों को निकाला जा रहा है। ऑस्ट्रिया ने 4 रूसी सफारतकारों को डिपोर्ट कर दिया है, मुल्क बदर कर दिया है और इसके अलावा यूरोप के दीगर ममालिक से गुज़श्ता रोज़ खबर सामने आई थी कि 70 से ज़ायद रूसी सफ़ीरों को निकाला गया है। रूस की जानिब से भी जवाबी हमले किए जा रहे हैं और यूरोप और अमेरिका की कंपनियों पर और सफारतकारों पर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन जो एक और बड़ी खबर है वो ये है कि रूस के लिए जासूसी करने वाले यूक्रेन के कई आला ओहदेदार भी गिरफ्तार किए गए हैं। इस हवाले से एक ताज़ा खबर सामने आ रही है कि कई शहरों के अंदर जो हुकूमती लोग थे, जो आला ओहदों पर फाइज थे, वो रूस के लिए जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं। यूक्रेन के अंदर हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें सज़ा देने का ऐलान कर दिया है। तो गोया अंदर से लोग बिके हुए थे जो रूस का साथ दे रहे थे, लेकिन रूस पर उम्मीद है कि अमरीका, यूरोप और यूक्रेन के अंदर जो अमरीकी नवाज़ हुकूमत है इसका खात्मा करके दम लेंगे और यूक्रेन पर अपना कंट्रोल हासिल करेंगे और यूक्रेन को अमरीका और यूरोप के चुंगल से आज़ाद करवाएंगे। जबकि नाज़रीन तुर्की के अंदर मुख्तलिफ पड़ोसी ममालिक के वज़राए दिफ़ा का एक इजलास हुआ है
जिसमें हालिया सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ है। तुर्की कोशिश है कि किसी तरह से ये जंग रुक जाए, लेकिन ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है और इस जंग की वजह से 80 लाख से ज़ायद लोग हिजरत पर मजबूर हुए हैं, दरबदर हुए हैं। यहाँ तक कि इस जंग के अंदर अब तक मजमूई तौर पर 50,000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं। अरबों डॉलर इस जंग की वजह से बर्बाद हो चुके हैं। बहरहाल हम अब बात कर लेते हैं कुछ दीगर खबरों की। एक बड़ी खबर सामने आ रही है यमन की जंग के हवाले से कि यमन के जो सदर थे अब्दुल रब हादी मंसूर, जो गुज़श्ता 10 सालों से यमन के इक़्तिदार पर कंट्रोल रखते हैं, जो यमन के अंदर 10 साल से हुकूमत भी कर रहे थे, और आप जानते हैं 6 सालों से तो यमन के अंदर जंग जारी है। और इस जंग के अंदर ना सिर्फ यमन के 5 लाख के करीब लोग मारे गए हैं, बल्कि यमन के 300 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान भी हो चुका है। 15 से 20 लाख लोग मुहाजिर हो चुके हैं। इस जंग को रुकवाने के लिए एक नया प्लान सामने आया है। यमन की जंगबंदी के लिए जो सदर हैं अब्दुल रब हादी मंसूर, उन्होंने अपने तमाम तर हुकूमती इख्तियारात एक सदारती लीडरशिप कौंसल को सौंप दिए हैं, जिसके कुल अरकान की तादाद 8 है। इसके अलावा नाज़रीन काम इस सदारती लीडरशिप कौंसल की मुआवनत करने के लिए एक और कमेटी बनाई गई है, जिसके अंदर 50 से ज़ायद लोग शामिल हैं, जो इस सदारती लीडरशिप कौंसल को मुआवनत देंगे, मशवरे देंगे। रिपोर्ट ये सामने आ रही है कि सदर अब्दुल रब हादी मंसूर ने कहा है कि मैं अपने तमाम इख्तियारात सदारती लीडरशिप कौंसल को दे रहा हूँ, और ये लीडरशिप कौंसल मुल्क के अंदर हूसियों के साथ मुज़ाकरात करेगी और नए इंतखाबात के लिए काम करेगी। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने जो सदारती लीडरशिप कौंसल है उसके अरकान से मुलाकात भी की है, और सऊदी अरब ने इस इक़दाम का खैर मकदम किया है। नाज़रीन सऊदी अरब चाहता है कि किसी तरह से ये जंग ख़त्म हो जाए, क्योंकि इस जंग की वजह से सऊदी अरब को भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। आप जानते हैं हूसियों की जानिब से आए रोज़ सऊदी अरब पर हमले होते हैं, जिससे सऊदी अरब की इकॉनमी को नुकसान हो रहा है, सऊदी अरब की सलामती और अमन को भी नुकसान पहुँच रहा है। लेकिन फ़िलहाल हूसियों की जानिब से इस पर कोई राय सामने नहीं आई कि आया हूसी भी इस इक़दाम से खुश हैं। क्या हूसी सदारती लीडरशिप कौंसल के क़याम के बाद ताउन करेंगे? क्या जंगबंदी पर राज़ी होंगे? क्या हूसी भी चाहेंगे कि यमन को तकसीम से रोका जाए? क्या हूसी ईरान के साथ जो ताल्लुक़ है उसको तोड़ेंगे, ख़त्म करेंगे और ईरान की मदाखलत से दस्तबरदार होंगे? नाज़रीन इस जंग की वजह से ख़ित्ते के अंदर बहुत ज़्यादा बदअमनी पैदा हो चुकी है। सऊदी अरब बदअमनी से दो चार हो चुका है, और इस जंग के अंदर जो फ़ायदा है वो सिर्फ़ और सिर्फ असलहा बनाने वाले मुल्क को उठा रहे हैं, जैसा कि अमेरिका है, यूरोप है जो सऊदी अरब को असलहा बेचता है, और ईरान है जो यहाँ के वसाइल को हथियाने के लिए ये जंग शुरू किए हुए है। नाज़रीन हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर अफ़गानिस्तान से है। अमेरिका के एक आला ओहदेदार ने, एक अमरीकी जनरल ने एतराफ़ किया है कि जब से अफ़गान तालिबान की अफ़गानिस्तान में हुकूमत है, अमेरिका ने किसी भी तरह का कोई हमला अफ़गानिस्तान के अंदर नहीं किया है, क्योंकि अफ़गान तालिबान ने कमिटमेंट कर रखी है कि हम अपनी सरज़मीन अमेरिका के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफ़गान तालिबान अपने वादे पर ताहाल कायम है, जिसकी वजह से अमेरिका ने कोई हमला नहीं किया है। ताहम अमेरिका ये दावे ज़रूर करता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अलकायदा पनप रही है, अफ़गानिस्तान के अंदर दाइश में इजाफा हो रहा है, लेकिन तालिबान इन चीज़ों को मुस्तरद करते हैं। देखा जाए तो अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की 8 माह की जो हुकूमत है, इस दौरान अफ़गानिस्तान में खुशहाली आई है, अमन लौट आया है, अफ़गानिस्तान के अंदर लोग खुशहाल हो रहे हैं, और अफ़गानिस्तान के अंदर माह रमज़ान पहली मरतबा 20 साल के बाद पुरअमन तरीके से गुजर रहा है। वरना हर साल रमज़ान के मौके पर मसाजिद में धमाके हो जाया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान को बदल कर रख दिया है। नाज़रीन हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर इसराइल से है। इसराइल के मौजूदा वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट की हुकूमत अक्सरियत खो चुकी है। एक रुकने पार्लियामेंट ने, कैनिसेट के एक रुकन ने एहतजाजन इस्तीफ़ा दिया है, जिसके बाद नफ्ताली बेनेट की हुकूमत के पास अक्सरियत ख़त्म हो गई है, और साबिक़ वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने नफ्ताली बेनेट से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाए और नए इंतखाबात करवाए। नाज़रीन काम इसराइल के अंदर जो नफ्ताली बेनेट की हुकूमत है, ये 8 जमातों के इत्तिहाद के साथ बनी थी, और इसे 1 साल भी नहीं हुआ है कि इसके ख़ात्मे के लिए एक नया जो हंगामा है वो खड़ा हो गया है। नाज़रीन आप जानते हैं इसराइल के अंदर जो कुछ सियासी तौर पर इंतशार है वो पिछले कई सालों से जारी है। तकरीबन 3 बार इंतखाबात हुए, किसी भी जमात को अक्सरियत ना मिली, जिसके बाद चौथी मरतबा गालिबन इंतखाबात हुए, और फिर इंतखाबात के अंदर नफ्ताली बेनेट को वज़ीर आज़म बनाया गया। और इससे पहले जो इसराइल के साबिक़ वज़ीर आज़म थे नेतन्याहू, वो तकरीबन 10 साल से ज़ायद अरसे से हुकूमत कर रहे थे। उनकी जानिब से इल्ज़ाम है
कि नफ्ताली बेनेट ईरान के हवाले से जो इकदामात हैं वो नहीं कर पा रहे हैं और ईरान का ख़तरा इसराइल के ख़िलाफ़ बढ़ रहा है, लिहाजा नफ्ताली बेनेट की हुकूमत को फौरी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। नाज़रीन हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर इराक़ से है। इराक़ के अंदर बदअमनी अभी तक नहीं रुकी है। इराक़ में 3 मिज़ाइल ऑयल रिफाइनरी के करीब आ गिरे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी मादी नुकसान सामने आया है। एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। यह ख़बर ट्यूनिस से है। अफ्रीका का मुसलमान अरब मुल्क ट्यूनिस है, जहाँ से अरब बहार अमरीका ने शुरू की थी। वहाँ पर अब भी हालात काफ़ी गंभीर और ख़राब हैं। ट्यूनिस के अंदर कैस सईद की हुकूमत है, जिसके ख़िलाफ़ अवाम एहतजाज कर रही है। इस्लाम पसंद कैस सईद को अमरीकी इसराइली एजेंट करार देते हैं और कैस सईद ने कहा है कि ट्यूनिस के अंदरूनी मामलात में तुर्की मदाखलत कर रहा है, जो काबिल मज़म्मत अमल है। तुर्की को अपनी मदाखलत बंद कर देनी चाहिए। सच्ची बात यह है कि अमरीका मुख्तलिफ इस्लामी मुल्कों के अंदर मदाखलत करके वहाँ के हालात को ख़राब कर रहा है। नाज़रीन हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर आर्मीनिया और आज़रबैजान के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से है। आर्मीनिया और आज़रबैजान के सरबराहान के दरमियान ब्रसल्स के अंदर मुलाकात हुई है। जंग बंदी पर कायम रहने का इत्तिफाक हुआ है और सुलह के लिए और इसी तरह से बाहमी ताल्लुकात को प्रमोट करने के लिए इक़दामात को जारी रखा जाएगा, इस पर इत्तिफाक सामने आया। आप जानते हैं आर्मीनिया से आज़रबैजान ने 30 साल के बाद कराबाख नामी इलाका आज़ाद करवाया था और आर्मीनिया की सलीबी रियासत इस जंग के अंदर आज़रबैजान से तुर्की की मदद की वजह से शिकस्त खा चुकी थी। अब तुर्की के साथ भी आर्मीनिया ने ताल्लुकात अच्छे कर लिए हैं और आज़रबैजान के साथ भी ताल्लुकात अच्छे करने का ऐलान किया गया है। एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। यह ख़बर फ़्रांस से है। फ़्रांस के अंदर सदारती इंतखाबात जारी हैं। इस्लामोफोबिया बढ़ता जा रहा है। मुसलमानों का मुस्तक़बिल ख़तरे से दो चार हो चुका है। फ़्रांस के अंदर नए सदारती इलेक्शन, जो नए सदारती इंतखाब है, उसके लिए जो कैंपेन है, उसमें एरिक ज़मूर नामी एक नया इंतखाबी सदर का उम्मीदवार है। उसने मुसलमानों को निकालने और मुसलमानों को फ़्रांस से ख़त्म करने का ऐलान किया और कहा है कि अगर मुसलमानों को ना रोका गया तो 2060 में फ़्रांस मुस्लिम अक्सरियती मुल्क बन जाएगा, लिहाजा मुसलमानों को यहाँ से निकाला जाए। 60 लाख से ज़्यादा मुसलमान फ़्रांस में बसते हैं, उनको निकालने के लिए इक़दामात हो रहे हैं और इसी तरह से मुसलमानों की मस्जिदें सील की जा रही हैं, इस्लामिक सेंटर सील किए जा रहे हैं, जो इस्लामोफोबिया के वाज़े इक़दामात हैं, जो मुसलमानों की नफ़रत और दुश्मनी को वाज़े करते हैं। एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। यह ख़बर तुर्की से है। तुर्की की अदालत ने जमाल खाशोगी कत्ल केस को बंद करके सऊदी अरब ट्रांसफ़र कर दिया है। यह ख़बर सामने आ रही है। आप जानते हैं 2016-17 के अंदर जमाल खाशोगी जो सऊदी अरब के सहाफ़ी थे, उनको सऊदी अरब के कौंसल खाने में, सफारत खाने में तुर्की के अंदर कत्ल किया गया था, जिसके बाद तुर्की और सऊदी अरब के ताल्लुकात कशीदा हुए थे। लेकिन अब तुर्की सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बहाल कर रहा है, तिजारती मरासिम बढ़ा रहा है और दगान सऊदी अरब के साथ डिप्लोमेसी बढ़ा रहे हैं। और इसी तरह से अब खबर ये सामने आई है कि जमाल खाशोगी कत्ल केस को तुर्की की अदालत से बंद कर दिया गया है। अब ये सऊदी अरब की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जिस पर जो जमाल खाशोगी की मंगेतर थी, उन्होंने सख्त एतराज़ात उठाए हैं। एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं कि तुर्की ने कई सालों के बाद मिस्र के साथ सफारती ताल्लुकात भी शुरू कर दिए हैं। मिस्र के लिए उर्दगान हुकूमत ने बाकायदा नए सफारतकारों का तकर्रुर भी कर दिया है, जिसे इख्वानुल मुस्लिमीन की जानिब से मुसलमानों के साथ धोखे से ताबीर किया जा रहा है। नाज़रीन हम एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर मस्जिद अक़सा और फ़लस्तीन के हवाले से है। मस्जिद अक़सा के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ यहूदियों के हमले तेज़ हो चुके हैं। मस्जिद अक़सा के अंदर मुसलमानों को नमाज़ों से, तरावी से रोका जा रहा है और गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी एतकाफ़ से भी रोका जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ से मुसलमानों ने मस्जिद अक़सा में मुसलमानों की तादाद बढ़ाने का ऐलान किया है और ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को मस्जिद अक़सा आने का हुक्म दिया है। हमास ने कहा है कि अगर मस्जिद अक़सा के ख़िलाफ़ पिछले साल की तरह कोई भी ऐसी मनसूबाबंदी की गई जिससे मुसलमानों को नुकसान हो, इबादत में खलल हो, तो फिर हमास से पिछले साल की तरह इस साल भी इसराइल पर हमला कर सकता है। एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं। ये ख़बर है मुत्तहिदा अरब इमारात से। मुत्तहिदा अरब इमारात ने इसराइल को तस्लीम कर रखा है, ताल्लुकात बना रखे हैं, लेकिन इसराइली यहूदी जो मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर आते जाते हैं, वो वहाँ के अमन को नुकसान पहुँचा रहे हैं, फहाशी उर्जानी ला रहे हैं, चोरी डकैती और जराइम में इजाफा कर रहे हैं, जैसा कि यहूदियों की सरिश्त में ये बात दाखिल है। ख़बर ये सामने आ रही है कि मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर एक इसराइली खातून थी, सियाह थी, जो मुत्तहिदा अरब इमारात आईं और साथ में मंशियात भी लेकर आईं। मंशियात स्मगलिंग के जुर्म में एक इसराइली खातून शहरी गिरफ्तार हुई हैं और उन्हें अदालत ने सज़ाए मौत सुनाई है। इस पर इसराइल तनकीद कर रहा है कि ये कैसे हो सकता है कि एक इसराइली शहरी को सज़ाए मौत सुनाई जाए
और वो इसराइल फिर उस मुल्क के साथ ताल्लुकात भी रखे। या तो यूएई सजाए मौत को ख़त्म करे या फिर यूएई इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने पर तैयार हो जाए। तो ये नाज़िर यहूदियों का आईना है जिसके बारे में डराया जाता है, बताया जाता है कि मुसलमानों के यहूदी कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं और यहूदियों के साथ जो भी ताल्लुकात बनाएगा वो इसी तरह से मसाइल का सामना करता रहेगा। यूएई के अंदर और दीगर अरब रियासतों के अंदर यहूदियों की साजिशें शुरू हो चुकी हैं जो वहाँ के अमन के लिए, सलामती के लिए तबाहकुन है। बहरहाल नाज़रीन, ये था आज का प्राइम टाइम इंटरनेशनल बुलेटिन। इस हवाले से आपकी क्या राय है? आपकी राय हमारे लिए मुफीद साबित होगी। अपनी राय ज़रूर दें कमेंट के ज़रिए से या व्हाट्सएप के ज़रिए से, और ये वीडियो हर जगह पर शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग ये मालूमात हासिल कर सकें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।